नमस्कार। लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 7 और 8 मई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। यूपी के मौसम में मई का पहला सप्ताह बेहद राहत देने वाला रहा। ज्येष्ठ के महीने में सावन जैसा मौसम बना रहा। न्यूनतम तापमान ने बनाया रिकॉर्ड। आज 45 जिलों के लिए अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में बीते 3 दिनों से जारी आंधी बारिश का असर साफ दिख रहा है। अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और तराई समेत ज्यादातर इलाकों में ठंडक बनी रही। मंगलवार को बाराबंकी में 27.5 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है, जबकि कानपुर में 29.4 डिग्री के साथ दूसरे स्थान पर रहा। दोनों जगह तापमान सामान्य से करीब 11 डिग्री कम रहा। यूपी में अगले 5 दिनों तक रुक रुक कर होती रहेगी बूंदाबांदी। कई जिलों में गिर सकते हैं ओले। लखनऊ और आगरा में मई के महीने का तापमान इतिहास का दूसरा सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। बारिश के आंकड़ों में बाराबंकी का फतेहपुर 72 मिलीमीटर के साथ शीर्ष पर रहा। इसके बाद सिद्धार्थनगर में 66 मिलीमीटर, अम्बेडकर नगर में 42 मिलीमीटर और गोरखपुर में 41.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। आंधी की रफ्तार भी तेज रही। बहराइच और बलरामपुर में हवाएं 85 किलोमीटर प्रति घंटे तक चली, जबकि गोरखपुर में यह गति 81 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। बुधवार के लिए 45 जिलों में गरज चमक के साथ 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तेज हवाओं के चलने की चेतावनी जारी की गई है। आंचलिक मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार बुधवार और बृहस्पतिवार से बारिश का दायरा तराई और दक्षिण जिलों तक सीमित हो जाएगा। बारिश थमने के बाद अगले 7 दिनों में तापमान में 7 डिग्री तक बढ़त आएगी। राजधानी लखनऊ में बीते 3 दिनों से जारी छिटपुट बूंदाबांदी और तेज हवाओं का असर मौसम पर साफ दिख रहा है। बीते 2 दिनों में लखनऊ के अधिकतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई है और हवा में ठंडक बनी हुई है। मंगलवार को अधिकतम तापमान इतना कम रहा कि लखनऊ में मई के महीने का इतिहास का दूसरा सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। यहाँ अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो कि सामान्य से 11.4 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। इसके पहले साल 2021 में 29 मई को अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। मौसम विभाग का कहना है कि बुधवार को भी लखनऊ में छिटपुट बूंदाबांदी की संभावना है। इसके बाद विक्षोभ कमजोर पड़ेगा और एक बार फिर तापमान में क्रमशः बढ़त दर्ज की जाएगी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 1 डिग्री घटकर 28 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री गिरकर 20.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। लखनऊ आंचलिक मौसम केंद्र के अनुसार नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 7 मई तक मौसम में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बुधवार को भी हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। इस बीच यूपी में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। लखनऊ, नोएडा, वाराणसी में भी बारिश। उत्तर प्रदेश में अधिकांश जिलों में 6 मई को यानी कि आज बुधवार को मूसलाधार बारिश हो सकती है। साथ ही 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसके लिए भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। 6 मई को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मूसलाधार बारिश और आंधी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। बता दें कि इन दिनों देश के कई राज्यों में मौसम बदला हुआ है। पहाड़ों पर बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का कहना है कि पहाड़ी राज्यों में निचले क्षोभ मंडल स्तर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा दक्षिणी मध्य प्रदेश और मध्यवर्ती भागों के ऊपर ऊपरी हवा का एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 10 मई से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, नोएडा, मेरठ, मथुरा, आगरा, आजमगढ़, कुशीनगर, अमेठी, कानपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में आंधी और बारिश की संभावना है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वहीं राजधानी लखनऊ में 6 मई को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तो वहीं न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक 6 मई को सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, संत रविदास नगर, कौशाम्बी, चंदौली,
गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, खीरी, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, झांसी, जालौन, फिरोजाबाद, आगरा, इटावा, मथुरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बिजनौर, शामली, मुजफ्फरनगर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिले में आंधी चल सकती है और बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच देश के कई राज्यों में धूल भरी आंधी, ओले और बारिश के बाद फिर सताएगी भीषण गर्मी। 9 मई से बदलेगा मौसम। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज चमक का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान धूल भरी आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। मौसम में एक बार फिर बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कश्मीर और आसपास सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर भारत सहित कई हिस्सों में तेज हवाएं, गरज चमक, धूल भरी आंधी, हल्की बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में गरज के साथ ओले गिरने की आशंका है। इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन इसके बाद तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होने के संकेत हैं, जिससे गर्मी फिर से जोर पकड़ सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल लू चलने का अंदेशा कहीं नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार आज हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज चमक का असर देखने को मिल सकता है। इस दौरान धूल भरी आंधी और कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। इसी तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा में आज गरज चमक के साथ ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के चलने की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में कई जगह हुई बारिश, 5 डिग्री तक कम दर्ज हुआ तापमान, पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, कई इलाकों में तेज वर्षा। दिल्ली एनसीआर समेत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मंगलवार को मौसम में अचानक बदल गया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई। दिन भर की भीषण गर्मी और उमस के बाद हुई इस बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी। हालांकि बारिश ने राहत के साथ साथ कुछ परेशानियां भी बढ़ा दी है। वहीं तापमान में भी करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार इस बदलाव की मुख्य वजह सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके प्रभाव से राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश हो रही है। आने वाले कुछ घंटों और अगले दिन भी हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं एनसीआर के नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी मौसम का असर साफ नजर आया। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट आई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। इसके साथ ही कई राज्यों में प्रचंड तूफान का बन रहा है माहौल। दिल्ली से बिहार तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं और फिर होगी बारिश। मौसमी दशाओं में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसका असर देश के कई राज्यों में देखा जा रहा है। उच्च पर्वतीय राज्यों के साथ मैदानी हिस्सों में भी आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मौसम में भी बदलाव आने का पूर्वानुमान है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नए चक्रवाती तूफान की स्थितियां बन रही है। मौसम में लगातार परिवर्तन का असर पर्वतीय राज्यों के साथ ही मैदानी हिस्सों में भी देखा जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से खास तौर पर उत्तर भारत में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से मौसम का मिजाज बिगड़ने का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्री मानसून तूफान का खतरा बढ़ने का अंदेशा भी जताया है। मौसम में अचानक हुए इस बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम, पूर्वोत्तर और दक्षिण के कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक तेज आंधी, बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट जारी किया है। खासकर 6 मई को कई क्षेत्रों में खराब मौसम का व्यापक असर देखने को मिल सकता है, जबकि 10 और 11 मई को एक और नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल समेत कई अन्य राज्यों में आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है, खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।